यह कहानी आदित्य और सिया की है। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी जिंदगी में हमेशा अनुशासन और नियमों का पालन करता है। दूसरी ओर सिया एक स्वतंत्र सोच रखने वाली, चुलबुली और उत्साही लड़की जो अपने दिल की सुनती है। दोनों की मुलाकात एक रेलगाड़ी के सफर के दौरान होती है और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। शाम का वक्त था। मुंबई से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। आदित्य अपनी लैपटॉप, बैग और किताब के साथ बोगी में चढ़ा। उसके चेहरे पर वही गहरी गंभीरता थी जो हर समय उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होती थी। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, एक लड़की हल्के नीले रंग के कुर्ते और जीन्स में हल्की बिखरी सी चोटी के साथ अंदर दाखिल हुई। उसकी चहकती हंसी और तेज आवाज ने पूरे कोच का माहौल बदल दिया। सिया हाथ में टिकट लहराते हुए, अरे ये सीट मेरी है। आप शायद गलत जगह बैठ गए हैं। आदित्य किताब से नजर उठाते हुए शांत स्वर में, देखिए 21 नंबर की सीट मेरी है। आप शायद भ्रमित हो रही हैं। सिया मुस्कुराते हुए, ओह तो आप भी 21 नंबर पर बैठे हैं। कमाल है, ये सीट 2 लोगों को एक साथ बेच दी। आदित्य थोड़ा चिढ़ते हुए, आप टीटी से बात कीजिए। सिया ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बिना किसी झिझक के टीटी को बुलाया। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद पता चला कि गलती रेलवे सिस्टम की थी। सिया आदित्य की ओर देखते हुए, तो जनाब, सीट साझी करनी होगी। मुझे उम्मीद है आप शिकायत नहीं करेंगे। आदित्य गहरी सांस लेते हुए, ठीक है। ट्रेन चल पड़ी। सिया ने खिड़की के पास बैठकर चारों ओर देखते हुए एक लंबी सांस ली। सिया, वाह, सफर का मजा ही कुछ और है। आप ट्रेन में सफर अक्सर करते हैं? आदित्य लैपटॉप खोलते हुए, नहीं, बस काम की वजह से। सिया, आप कितने बोरिंग हैं। आदित्य थोड़ा हैरान होकर, मुझे नहीं लगता कि काम करना बोरिंग है। सिया, काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी का मजा लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सिया ने आदित्य को अपने कॉलेज के दिनों की कहानियां, अपने दोस्तों के साथ मस्ती और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों के बारे में बताया। सिया, आपने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे आपका दिल तेजी से धड़कने लगे? आदित्य, मैं रिस्क नहीं लेता। सिया, कभी कोशिश कीजिए, शायद जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगे। धीरे धीरे सिया की बातों ने आदित्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। आदित्य ने लैपटॉप बंद कर दिया। शायद पहली बार किसी के साथ बातचीत में इतनी गहराई से खो गया था। सिया की बातें, उसकी ऊर्जा और जिंदगी के प्रति उसका नजरिया, सब कुछ अद्भुत था। सिया चाय वाले से चाय लेते हुए, अरे चाय पीते हो या सिर्फ काम ही करते हो? आदित्य, चाय। ठीक है। सिया हंसते हुए, वाह, ठीक है वाले इंसान। थोड़ी चीनी और डालनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। दोनों चाय पीते हुए खिड़की से बाहर अंधेरे में दौड़ते पेड़ों को देखने लगे। सिया, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पेड़, ये गांव, सब कुछ कितने खूबसूरत हैं? हमें अक्सर इन्हें देखने का वक्त ही नहीं मिलता। आदित्य कुछ सोचते हुए, शायद मैंने कभी इस नजरिए से नहीं देखा। सिया ने आदित्य से एक छोटा सा खेल खेलने का सुझाव दिया। सिया, ठीक है, एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगी और तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। आदित्य, सवाल? ठीक है। सिया, पहला सवाल, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? आदित्य थोड़ी देर चुप रहा। आदित्य, शायद असफलता। मैं किसी चीज में फेल होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिया, वाह, तो तुमने असफलता का डर पाल रखा है। लेकिन असफल होना भी तो जिंदगी का हिस्सा है। सिया ने उसे अपनी एक कहानी सुनाई, जब उसने एक कॉलेज प्रोजेक्ट में हार मानी थी और फिर कैसे उसे फिर से कोशिश करके सफल बनाया।
रात होते होते दोनों के बीच एक सहज दोस्ती बनने लगी। सिया की ऊर्जा ने आदित्य के अंदर के गंभीर इंसान को थोड़ा हल्का कर दिया। सिया, अच्छा, तुमने कभी कोई दीवाना सा काम किया है? आदित्य हंसते हुए, मेरी जिंदगी में कोई दीवानगी नहीं है, सब कुछ प्लान किया हुआ है। सिया, यार, तुम्हारे लिए तो दीवानगी का कोर्स शुरू करना पड़ेगा। सिया ने ट्रेन के कैफे से समोसे मंगाए और बिना प्लेट का इंतजार किए वहीं सीट पर खाने लगी। सिया, आओ, एक समोसा खाओ। आदित्य, थैंक यू, मैं खाना ट्रेन में पसंद नहीं करता। सिया आंखें घुमाते हुए, ओफो, तुम तो हर चीज के लिए ना कहते हो। अच्छा सुनो, मेरे लिए खा लो। आखिरकार आदित्य ने समोसे का एक टुकड़ा लिया। रात के करीब 2 बजे ट्रेन झांसी स्टेशन पर रुकी। सिया ने बाहर उतरकर चाय पीने की जिद की। सिया, चलो न, बाहर हवा कितनी अच्छी है। आदित्य, इतनी रात में प्लेटफॉर्म पर उतरना सही नहीं है। सिया मुस्कुराते हुए, कभी कभी सही गलत से ऊपर भी कुछ होता है। आदित्य उसकी बात मानकर प्लेटफॉर्म पर चाय पीने के लिए उतर आया। ठंडी हवा और चाय का स्वाद दोनों ही उसे नया अनुभव दे रहे थे। झांसी स्टेशन की ठंडी हवा ने आदित्य के मन में एक अजीब सी शांति भर दी। प्लेटफॉर्म पर सिया का जोश अब भी चरम पर था। वह हर एक पल को मानो किसी फिल्म की तरह जी रही थी। सिया चाय का घूंट लेते हुए, देखा, ये छोटी छोटी चीजें ही असली जिंदगी हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए, शायद तुम्हारे लिए, मेरे लिए ये सब वक्त की बर्बादी है। सिया हंसते हुए, ओह मिस्टर टाइम मैनेजमेंट, कभी कभी वक्त बर्बाद करना ही सबसे बड़ी निवेश होती है। दोनों वापस ट्रेन में चढ़े और अपने अपने कंबल में सिमट गए। सिया ने धीरे से कहा, सिया, आदित्य, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है? आदित्य कुछ देर सोचता रहा। पहली बार उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की। आदित्य, शायद हाँ, लेकिन मैंने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की। सिया मुस्कुराते हुए, तो अब वक्त है इसे समझने का। जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, कभी कभी हमें खुद के लिए भी जीना चाहिए। आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। सिया की बातें उसे किसी गहरे सवाल के घेरे में खींच रही थीं। वह सिया की मासूमियत और जिंदादिली से प्रभावित हो रहा था, लेकिन वह इसे खुद से स्वीकारने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही ट्रेन किसी सुनसान से स्टेशन पर रुकी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थीं। सिया की चहक अभी भी वैसी ही थी। सिया जागते ही, अरे वाह, क्या शानदार सुबह है। आदित्य, चलो चाय पीते हैं। आदित्य थोड़ा परेशान होते हुए, इतनी सुबह? अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया। सिया, ओफो, तुम हर चीज को इतना गंभीर क्यों लेते हो? चलो न, एक कप चाय से दिन की शुरुआत करो। आदित्य ने आखिरकार हार मान ली और उसके साथ बाहर आ गया। चाय वाले के पास खड़े होकर दोनों ने चाय का आनंद लिया। ट्रेन अब दिल्ली के करीब थी। दोनों के बीच की बातचीत गहरी होती जा रही थी। सिया ने अपनी जिंदगी के कई किस्से शेयर किए, अपने परिवार की मुश्किलें, अपने सपने और अपनी इच्छाएं। सिया, आदित्य, तुम्हें क्या लगता है, अगर जिंदगी में एक मौका मिले तो तुम क्या बदलोगे? आदित्य ने पहली बार दिल से जवाब दिया। आदित्य, शायद मैं थोड़ा कम परफेक्शनिस्ट होता। मेरी जिंदगी में थोड़ी जगह होती तुम्हारे जैसे पलों के लिए। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। सिया, ये हुई न बात, तुम्हारी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंची। दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाले थे। सिया ने अपना बैग उठाया और आदित्य की ओर देखा। सिया, तो यही तक था हमारा सफर, या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे? आदित्य कुछ देर तक चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे।
आदित्य शायद अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया। सिया हंसते हुए, जिंदगी में मौके हम खुद बनाते हैं आदित्य। चलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और हाँ, जिंदगी को थोड़ा जीना सीखना। सिया मुस्कुराते हुए भीड़ में खो गई। आदित्य उसे जाते हुए देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा आया है जिसने उसे बदल दिया है। कुछ हफ्ते बाद आदित्य ने सिया को एक ईमेल लिखा। सिया, तुम्हारी बातें अब भी मेरे मन में गूंजती हैं। शायद मैं तुम्हें ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाया, लेकिन तुमने जो मुझे सिखाया वो मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। आदित्य। दिल्ली स्टेशन पर सिया के विदा होने के बाद आदित्य का जीवन थोड़ा बदलने लगा। ऑफिस के हर दिन की हलचल और परफेक्शन की दौड़ के बीच सिया की बातें अक्सर उसके कानों में गूंजती। जिंदगी को जीना सीखो, यह वाक्य अब उसकी दिनचर्या में एक सवाल बनकर लौटता था। एक दिन ऑफिस के काम से ब्रेक लेते हुए आदित्य ने सिया का ईमेल चेक किया। उसने अपने शब्दों को चुना और आखिरकार हिम्मत करके मेल भेजा। सिया, तुम्हारी बातें अब भी मेरे मन में गूंजती हैं। शायद मैं तुम्हें ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाया, लेकिन तुमने जो मुझे सिखाया वो मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। आदित्य। आदित्य, मुझे तुम्हारा मेल पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं सोच रही थी कि तुम भूल गए होंगे। खैर, मैं दिल्ली में हूँ और अभी भी वही हूँ, खुश, चुलबुली और बिंदास। अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो बस एक बार फोन कर देना। खुश स्माइली सिया। मेल पढ़कर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह उसे फिर से देखना चाहता है। 2 दिन बाद शनिवार को आदित्य ने सिया को कॉल किया। सिया, थे मिस्टर ठीक है। ये कैसे याद कर लिया मुझे? आदित्य हंसते हुए, सोचा एक बार तुमसे मिल लूं। तुमने कहा था मौके खुद बनाने पड़ते हैं। सिया, वाह, तुम्हें मेरी बातें याद हैं। चलो तो फिर आज का दिन मस्ती में बिताते हैं। 11 बजे कनॉट प्लेस आ जाओ। और हाँ, लैपटॉप घर छोड़ देना। आदित्य, जो आमतौर पर अपना वीकेंड ऑफिस के काम में बिताता था, पहली बार खुद को एक्साइटेड महसूस कर रहा था। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सिया इंतजार कर रही थी। वह हल्के पीले रंग के कुर्ते और जीन्स में थी। जैसे ही आदित्य पहुंचा, सिया ने उसे दूर से देखा और चिल्लाई, सिया, अरे तुम सही वक्त पर पहुंच गए। लग रहा है ट्रेन वाले आदित्य अब थोड़ा बदल गए हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए, शायद थोड़ा थोड़ा। तुमने कहा था जिंदगी को जीना सीखो, तो आज तुम्हारी क्लास अटेंड करने आया हूँ। सिया, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले चलो स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं। सिया आदित्य को दिल्ली की गलियों में घुमाने लगी। पहले चाट की दुकान, फिर गोलगप्पे और आखिर में चांदनी चौक की परांठे वाली गली। सिया और आदित्य ने पूरा दिन दिल्ली की गलियों में घूमते हुए बिताया। सिया ने आदित्य को न केवल दिल्ली के लजीज खाने का स्वाद चखाया, बल्कि उसके दिल के अंदर छिपे उस पुराने ठहरे हुए आदित्य को भी बाहर निकालने की कोशिश की। दिन के आखिर में वे इंडिया गेट पर पहुंचे। आसमान में सूरज ढल चुका था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों ने बेंच पर बैठते हुए आइसक्रीम ली। सिया, तो आज का दिन कैसा लगा मिस्टर परफेक्शनिस्ट? आदित्य हंसते हुए, तुम्हारी बात मानकर शायद पहली बार मैंने काम के बिना एक दिन बिताया, और सच कहूँ तो मैंने इसे काफी एंजॉय किया। सिया, यही तो जिंदगी है आदित्य। कभी कभी हमें खुद को मुक्त करने की जरूरत होती है। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए सिया की ओर देखा। आदित्य, सिया, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई है।
तुमने मुझे सिखाया कि सिर्फ काम में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में भी खुशियां होती हैं। सिया, ओह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन इसका मतलब यह है कि अब तुम मुझे धन्यवाद कहने के लिए आइसक्रीम खिलाओगे? दोनों हंस पड़े। आदित्य और सिया के बीच अब दोस्ती से ज्यादा कुछ गहराई आ गई थी। आदित्य ने सिया के कारण अपने जीवन में संतुलन लाना सीख लिया था। वह अब वीकेंड पर दोस्तों से मिलता, नए नए शौक अपनाता और अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखता। एक दिन आदित्य ने सिया को एक खास जगह बुलाया, उसी प्लेटफॉर्म पर जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सिया हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर आई। आदित्य थोड़ा नर्वस था। सिया, क्या बात है आदित्य? आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग सा उत्साह है। आदित्य मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे खास पल यहीं शुरू हुआ था। सिया, तुम्हारी वजह से मैंने सीखा कि कैसे जीना है, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम हमेशा रहो। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी के इस सफर में हमेशा के लिए चलोगी? सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सिया, आदित्य, तुमने तो मुझे चौंका दिया, लेकिन जवाब तुम्हें पहले से पता होगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ इस सफर में चलने के लिए तैयार हूँ। ट्रेन की सीटी बजी और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह उनकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। उस दिन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि दो दिल भी जुड़ गए। सिया और आदित्य ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत सफर में बदल दिया। आदित्य ने सिया के साथ उसकी चुलबुली और बेफिक्र दुनिया को अपनाया, जबकि सिया ने आदित्य की मेहनत और अनुशासन की अहमियत समझी। दोनों ने एक दूसरे के जीवन को संतुलित किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर दिन उनके लिए एक नया सफर, नई सीख और नई खुशियां लेकर आता था। और यही था उनका जब वी मेट का असली जादू।